नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है आस्था। तो आस्था का अर्थ होता है कि एक ऐसा विश्वास जो कभी टूटे नहीं, क्योंकि विश्वास तो रोज बनते हैं, रोज टूटते हैं। लोग कहते हैं जी आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, पर आस्था विश्वास से इतनी ऊंची होती है कि आस्था को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आस्था का मतलब है कि हमें यकीन है, हमें विश्वास है। तो आइए इस पर सुने एक कथा। तो ये जो कथा है ये बहुत ही पुराने ज़माने की है, और उस वक्त जो थे वो बहुत कम गांव हुआ करते थे और जंगल बहुत होते थे। और वहाँ पे एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका एक 7 साल का बच्चा था, पर वो औरत बेचारी विधवा थी। तो जब वो बच्चा अपने स्कूल जाता था तो रास्ते में जंगल आता था। तो वो बच्चा अपनी माँ से कहता था कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगी मुझे छोड़ने के लिए। तो उसकी माँ कहती थी कि वो अकेला जाए, क्योंकि उसको बहुत काम होते थे, क्योंकि गांव का समय था, बिजली नहीं थी, तो जल्दी अंधेरा हो जाता था। तो इसलिए वो कहती थी तू चला जा। तो वो जो बच्चा था वो जंगल से थोड़ा सा डरता था, क्योंकि पेड़ वेड़ देख के उसे डर लगता था। तो एक बार उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो पूजा कर रही है। तो उस बच्चे ने पूछा कि माँ तुम किसकी पूजा करती हो। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं कान्हा की। तो उसने कहा कि भाई माँ ये कान्हा कौन है, और तुम इतने मन से पूजा करती हो, वो तुम्हारी बात सुनते हैं क्या। तो उसने कहा हाँ मैं पूजा करती हूँ, वो आ जाते हैं, मैं जो मांगती हूँ वो मुझे देते हैं। तो उस बच्चे ने कहा तो क्या कान्हा मेरे साथ मुझे स्कूल छोड़ाएंगे रोज रोज। तो उसकी माँ ने कहा हाँ छोड़ाएंगे, तू उनका नाम लेता लेता चला जाएगा, तेरा समय भी पास हो जाएगा और तेरा स्कूल भी आ जाएगा। तो उस बच्चे को ये बात बहुत सरल लगी। तो यही हुआ कि अगले दिन जब उसे स्कूल जाना था तो उसे जंगल से पहले ही कान्हा को आवाज़ लगाई। उसने जोर से बोला कान्हा, और जंगल से भी आवाज़ आई कान्हा। उसको लगा कि कोई अंदर है जो मुझे आवाज़ लगा रहा है। तो फिर उस बच्चे का डर थोड़ा सा कम हुआ और वो अंदर जाने लगा। फिर उसने आवाज़ लगाई कान्हा। उसी की आवाज़ टकराई पेड़ों से, हर जगह से, और वो आवाज़ वापस आई। उसने भी कहा कान्हा। पर ये जो बच्चा था इसका अटूट विश्वास था कि अब कोई कान्हा नाम का बच्चा आएगा, और उसने फिर से आवाज़ लगाई कान्हा। और जब उसने बार बार कान्हा 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 बोला तो सचमुच उस जंगल से उसी के जितना एक 7-8 बरस का छोटा बच्चा सांवला सा बांसुरी लेकर भागा भागा चला आया, और उसने बोला कि हाँ बोल। तो ये बच्चा बोला कि कान्हा मुझे ना मेरे स्कूल छोड़ देगा। तो उसने कहा हाँ। तो उसने उस बच्चे को उसके स्कूल छोड़ दिया। अब तो ये रोज की बात हो गई, जब भी ये बच्चा जंगल से जाता तो ये कान्हा को आवाज़ लगा देता, वापसी में भी लगाता, जाते में भी लगाता। तो एक दिन जब ये बच्चा अपने स्कूल में था तो जो स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे, एक्चुअली बस एक ही अध्यापक था पूरे स्कूल में जो वहाँ का प्रधानाध्यापक भी था। तो उनका जन्मदिन अगले दिन था। तो सब बच्चे योजना बनाने लगे कि हम अपने प्रधान अध्यापक को कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे। तो किसी ने कहा कि भाई वो माखन लाएगा, मिश्री लाएगा, दूध लाएगा, किसी ने कहा वो मलाई लाएगा। तो ये सब बातें सुनकर ये जो बच्चा था जब छुट्टी हो गई तो ये भी जंगल के रास्ते से जाने लगा अपने घर, और उसने कानों को आवाज़ लगा दी और वो छोटा सा बच्चा फिर से आ गया, मतलब कि श्री कृष्ण साक्षात आ गए। और पर इस बच्चे को श्री कृष्ण का कुछ पता नहीं था, इसको तो ये पता था कि कान्हा नाम का कोई बच्चा है। तो ये इसने उस बच्चे ने इसको छोड़ भी दिया। जब ये बच्चा अपने घर गया तो इसने अपनी माँ से कहा कि माँ वो हमारे ना जो अध्यापक जी है ना उनका कल जन्मदिन है, तो सब बच्चे उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाएंगे, माँ मैं भी कुछ लेके जाऊंगा, मुझे भी कुछ दे दो। तो उसकी माँ ने कहा हम इतने गरीब हैं, हमारे यहाँ तो खाने को पैसा नहीं है, हमारे पास कोई उपहार नहीं है। तो वो कहने लगा माँ कृपया करके कुछ तो दे दो, सब बच्चे कुछ ना कुछ लाएंगे। बच्चे पता कह रहे थे हम माखन मिश्री। उसके माँ ने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो उसने कहा कमाल है, मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे स्कूल मेरे साथ चलो तो तुमने कहा मैं नहीं जाऊंगी, कान्हा जाएगा।
और अब तुम मुझे कह रही हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है दिल्ली के लिए, नहीं तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसकी माँ ने कहा अरे जब कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, तो कहते तो फिर अगर तुम नहीं दोगी तो मैं क्या कान्हा से ले लूँ? तो उसकी माँ ने कहा हाँ कान्हा से ले लो, कान्हा सबकी बातें पूरी करता है, बस अब तू सो रहा। ऐसा कह के उसकी माँ ने उस पर गुस्सा किया और नकली में गुस्सा करके उसे सुला दिया। अगले दिन जब ये बच्चा फिर से स्कूल जाने लगा तो उसने कान्हा को आवाज़ लगाई, कान्हा, और श्री कृष्ण प्रकट हो गए। छोटा सा बच्चा सांवला सा बांसुरी लेकर आ गया। तो उसने श्री कृष्ण ने पूछा कि आज क्या बात हो गई, तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? तो इसने कहा कि अरे आज मेरे अध्यापक का जन्मदिन है, तो मेरी माँ ना मुझे कोई उपहार नहीं दे रही थी। तो मैंने उनसे कहा भी कि भाई मेरे अध्यापक के लिए कोई उपहार दे दो, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुझसे ही कोई उपहार ले लूँ। तो कान्हा तू मुझे कोई उपहार देगा क्या? मुझे अपने अध्यापक को देना है। तो कान्हा ने बोला कि बस इतनी सी बात कि तुझे अध्यापक को उपहार देना है, ले मैं अभी लाया। और श्री कृष्ण ऐसा कहकर पेड़ के पीछे गए और वो एक छोटी सी मटकी ले आए और उन्होंने उस बच्चे को दी और उन्होंने कहा कि देख इसमें ना ये मटकी है, इसमें दूध है, ये दे दियो तो अपने अध्यापक को। वो बच्चा इतना खुश हो गया, उसने कहा धन्यवाद कान्हा, तूने तो मेरे अध्यापक के लिए दूध दे दिया। अब जब ये बच्चा अपने विद्यालय में पहुंचा, स्कूल में पहुंचा, तो इसे वहां पे जाकर देखा कि बच्चे तो बहुत बड़े बड़े पतीले, बड़े बड़े बर्तन और बड़े बड़े घड़े लाए थे जिसपे दूध माखन मिश्री था, और इसका घड़ा बहुत छोटा था। इसका तो जिसे कहते ना मटकी थी छोटी सी, उसमें थोड़ा सा दूध। इसे लगा कि मैं छुपा लूं, किसी को पता ना चले कि मैं छोटा सा दूध लाया हूँ। या फिर इसको ऐसा लगा कि जहाँ पे उपहार पड़े ना बड़े बड़े, वहाँ पे ये भी अपना छोटा सा उपहार कहीं छुपा के रख दे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये उपहार लाया था, इसने रख दिया, पर कोई देखे भी ना, क्योंकि किसी को क्या पता इसका बड़ा उपहार है या छोटा उपहार है। पर बच्चों ने तो इसका उपहार देख लिया था और बच्चे इसको कहने लगे कि भाई ये अपना उपहार छुपाने लग गया, और बच्चे इसको चिढ़ाने लगे। तो अध्यापक जी ने सोचा था कि जब बच्चे उपहार में दूध दही या जो भी कुछ लाएंगे तो वो उसी का कुछ सामान बना के, जैसे खीर या कुछ भी बना के बच्चों को ही दे देंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ पे पतीला रखा हुआ था जिसके अंदर बच्चे जो जो दही लाया था वो दही वाले पतीले में डाल रहा था, जो दूध लाया था वो दूध वाले पतीले में डाल रहा था। तो इस तरीके से बच्चे जब जा रहे थे तो ये छोटे वाला बच्चा जिसके पास उसके पास छोटी सी मटकी थी जिसके अंदर दूध था, तो ये बेचारा भी वहाँ पे गया और इसने बोला कि मैं अध्यापक जी आपके लिए ये उपहार लाया हूँ। अध्यापक जी ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, इसका जो दूध है आप पतीले में डाल दो। तो जब ये पतीले में दूध डालने लगा तो भाई इतना बड़ा पतीला पूरा भर गया और दूध उसमें से खत्म ही नहीं हो रहा था। इतनी छोटी सी मटकी में इतना सारा दूध देखकर अध्यापक और बच्चे हैरान रह गए। अध्यापक ने फिर एक और पतीला मंगवाया, वो छोटी सी मटकी में से दूध निकलता ही जा रहा था और बंद ही नहीं हो रहा था। अध्यापक जी ने कहा अरे रुको रुको, ये बताओ ये उपहार तो बड़ा विशेष है, ये मटकी तुम्हें कहाँ से मिली? तो इस बच्चे ने कहा कि ये मटकी मुझे कान्हा ने दी। तो उसने कहा कान्हा? कौन कान्हा? तो कहने लगा कि अध्यापक जी जब मैं अपने स्कूल से घर जाता हूँ या घर से स्कूल आता हूँ तो मुझे वो कान्हा जो है ना वो जंगल में ही मिलता है, तो वो मुझे छोड़ भी देता है और लेने भी आ जाता है। अध्यापक जी को ये बात बहुत ही अचंभित सी हुई, तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सा बच्चा है, ये कैसी चमत्कारी मटकी है, छोटी सी मटकी में इतना सारा दूध, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अध्यापक जी और सब बच्चे जो थे वो मिलकर उस जंगल की तरफ चले। तो इस बच्चे ने कान्हा को आवाज़ लगाई, तो इसने कहा कान्हा, तो पर कोई कान्हा नहीं आया। तो इसे फिर से आवाज़ लगाई कि कान्हा, तब भी कोई कान्हा नहीं आया। अध्यापक जी को तो वैसे भी विश्वास नहीं था, बच्चे भी मजाक उड़ा रहे थे। इसका मन इतना टूट गया कि ये ज़मीन पर बैठ गया, ये रोने सा लग गया, इसकी आंखों से आंसू आने लगे। इसने कहा कि कान्हा आ जाना, देखना ये लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे। पर कोई कान्हा नहीं आया। तो अध्यापक जी ने कहा कि अच्छा चलो चलो, होगा तुम्हारा कोई कान्हा जो तुम्हें छोड़ देता होगा, ले आता होगा, कोई बात नहीं। और अध्यापक जी ने सब बच्चों से बोला कि चलो वापस चलते हैं और बेटा तुम अपने घर जाओ, अब कहीं सांझ ना हो जाए, फिर रात हो जाएगी, तो जंगल से होके जाना, तुम जाओ अपना।
तो ये बेचारा जंगल में से जैसे ही कदम रखा, ये आगे आगे जाने लगा। बाकी जो अध्यापक और उनके वो जो सारे जो शिष्य थे वो सब अध्यापक जी के साथ चले गए। तो ये जब जंगल से होते हुए जाने लगा तो इसके मन में आया कि एक बार और आवाज़ लगा के देखता हूँ। तो उसने आवाज़ लगाई, कान्हा। कान्हा बोलते ही कान्हा वहाँ पे भागा चला गया। तो इसकी आंखों में तो आंसू ही आ गए। इसने कहा कि मैंने इतनी बार तुम्हें बुलाया, मैं चाहता था कि तुम मेरे अध्यापक से मिलो, बच्चों से मिलो। वो विश्वास नहीं कर रहे थे कान्हा कि तुम मुझे लेने आते हो, छोड़ने आते हो। वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि तुमने मुझे वो मटकी दी थी। मालूम है उसमें से दूध खत्म ही नहीं हो रहा था, आता चला जा रहा था, आता चला जा रहा था। तो श्री कृष्ण हंसने लग गए, पर ये तो बहुत रोने लगा। तुम क्यों नहीं आए? इन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं किया, तुम झूठे हो क्या? तो श्री कृष्ण बोले कि तेरी माँ जिसकी पूजा करती है, मैं वो श्री कृष्ण हूँ। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप उसको दिखाया। वो अचंभे सा रह गया कि आप भगवान हो? तो उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं उन लोगों को नहीं दिखता जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, जिनकी आस्था झूठी है, जिनके विश्वास डगमगा जाते हैं, जिनकी बातें बस यहीं तक सीमित है कि क्या भगवान है या नहीं है। मैं उनको कभी नहीं दिखता, पर तूने मुझे मन से बुलाया था, इसलिए मैं रोज आ जाता हूँ तुझे छोड़ने, तुझे ले जाने। तो ये जो एक कथा थी ये तो यहीं पे संपूर्ण हो गई। और ये कथा थी आस्था की। अगर हम आस्था की बात करें, विश्वास की बात करें, विश्वास से ज़्यादा बढ़ के तो आस्था ही होती है। तो मैं आपको अब एक कथा और सुनाती हूँ कि एक बार एक वृंदावन की बात है और बहुत पुरानी बात है, वास्तविक बात है कि पुराना ज़माना था और वृंदावन जैसा नाम। वृंदावन, वन मतलब जंगल, तो जंगल ही जंगल था चारों ओर। वहाँ पे एक गुरुजी रहते थे जो टीला हुआ करता था एक मिट्टी का, आज भी है वहाँ पे पहाड़ पर। खैर, तो उस वक्त पहाड़ था, वो उसके ऊपर पूजा करते थे और हर वक्त भगवान राधे राधे में कहीं पे लीन रहते थे, श्री कृष्ण जी का नाम लेते रहते थे। तो वो जो टीला था वहाँ पे यमुना नदी थी। तो यमुना नदी में काफ़ी उफान रहा करता था और जब बारिशों के दिन होते थे तो ऐसा लगता था कि बाढ़ सी आ जाए। तब की बात है कि लोग, वो जो गुरुजी थे, क्योंकि वो कुछ मतलब बनाते नहीं थे, तो लोग उनकी सेवा करते थे। तो लड़कियाँ, लड़के, आदमी, औरतें, बुजुर्ग जो भी, उनको खाने पीने का कुछ ना कुछ दे आते थे। जब लोग गुरुजी के पास गए कुछ देने के लिए तो वो उन्हें बताने लगे कि भाई आज तो बड़ा उफान था, यमुना नदी तो बहुत तेज़ तेज़ बह रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि अरे डरने की बात नहीं है, तुम राधे राधे करो, राधे तुम्हारी नैया पार लगा देंगी। तो वो लोग जो थे वो रोज़ आते थे, जाते थे, यही काम करते थे। पर एक दिन तो हद हो गई, इतनी तेज़ तूफान उठा, इतनी तेज़ तूफान उठा कि सब लोगों को गुरुजी की चिंता हुई कि गुरुजी को पता ही नहीं है कि बाढ़ आ गई है। मतलब बाढ़ बाढ़ का मतलब कि इतना पानी भर गया था और गुरुजी टीले पे बैठकर पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई गुरुजी तो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, पर फिर भी हम गुरुजी को बता देते हैं कि भाई तुम तो योग में लीन हो, पर यहाँ तो बहुत तेज़ आंधी तूफान है। तो लोग वहाँ पे गए। तो वो टोटल 9 लोग थे, उसमें कुछ लड़कियाँ भी थीं, कुछ औरतें और बुजुर्ग आदमी। तो वो जब लेने के लिए गए गुरुजी को, तो गुरुजी योग में इतने लीन थे और उसी वक्त उन्होंने योग से थोड़ा बाहर आए। तो जब गुरुजी ने देखा कि इतने सारे लोग आए हैं तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो उन 9 लोगों ने बताया कि बाहर बहुत बाढ़ है और बहुत पानी भरा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि आप हमारे साथ चलो। तो गुरुजी ने कहा कि भाई बाहर पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने बाहर देखा, सचमुच इतना पानी, इतना उफान था, ऐसा लग रहा था कि यमुना तो गुरुजी के पास आई गई है, जैसे टीले के पास ही आती जा रही है। तो गुरुजी ने कहा कि तो फिर यहाँ से तो चलना होगा, तो कैसे चलेंगे, क्या तुम कोई नाव वगैरह लाए हो? तो वो लोग बोले कि अरे नहीं, नाव हम नहीं लाए, हम तो ऐसे ही आ गए, तो चलिए हमारे साथ, अब हम राधे राधे का नाम लेते लेते चलते हैं, राधे हमें ये नैया पार करा देंगी। गुरुजी बोले राधे नैया पार करा देंगी, पर नैया है कहाँ? तो उसने कहा कि अरे गुरुजी आपने तो सिखाया था कि राधे 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 करते करते चलोगे तो तुम्हारी तो भव सागर से ही तुम पार हो जाओगे, तो ये तो एक यमुना नदी है, नदी ही है,
और वो लोग जो थे सचमुच राधे राधे करते करते उस नदी के ऊपर ऐसे चलने लगे जैसे कि वो सड़क पर चल रहे हो। ओहो, गुरुजी ने देखा कि मैं तो सिर्फ विश्वास करता हूँ राधे पे, पर इन लोगों की इतनी आस्था है कि ये लोग नदी पर चल सकते हैं। तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो तो अगर पानी पे पैर रखते तो वो शायद अंदर जा सकते थे, उसमें नदी में ही चले जाते, पर उन लोगों की आस्था थी कि वो पैर रखेंगे तो उन्हें राधा रानी बचा लेंगी। तो इसको कहते हैं आस्था। हमें भी भगवान पर आस्था रखनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि जो हमें हमारे पैदा होने से पहले हमारे जगह तय कर देता है कि हमें कहाँ पे पैदा होना है, हमारे लिए खाना पीना हर चीज़ तय कर देता है। हम जब उससे अपना विश्वास डगमगा देते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं और हम अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। तो हमें अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए भगवान पर। और इसी आस्था पे मैं आज आपको एक और वास्तविक कथा सुनाऊंगी। और ये जो वास्तविक कथा है ये भी काफ़ी पुरानी है और बहुत प्रचलित है, आपको बिल्कुल मालूम ही होगी। तो ये एक गांव की कथा है। इसमें एक बच्चा था जो 13 साल का था और वो एक मंदिर के पुजारी के पास रहा करता था। तो मंदिर के जो पुजारी थे वो भगवान की पूजा करते थे, रोज़ भगवान को भोग लगाते थे। पर एक दिन जो पुजारी थे उनके ही पिताजी की डेथ हो जाती है, मतलब पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब कर्म कांड के लिए ये इनको हरिद्वार जाना पड़ता है। तो वो इस बच्चे से कहते हैं कि देख भाई, उस बच्चे का नाम था भोला। तो वो कहते हैं भोला, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो जाना है हरिद्वार और फिर मैं उसके आगे भी जाऊँगा, तो हो सकता है मुझे 13 दिन या 16 दिन लग जाएं। तो तू भगवान को भोग लगाता रही हो और मंदिर तेरे हवाले है। तो भोला ने कहा ठीक है। तो भोला भगवान की पूजा पहले दिन से ही करता था, वो तो भोला था। उसने पंडित जी ने ये भी बोला कि भोला सुन, अन्न क्षेत्र में बहुत सारा अन्न पड़ा है, क्योंकि उस मंदिर में ना दान बहुत आता था। तो उन्होंने कहा कि भाई तू भोग लगा दियो भगवान को और मैं आ जाऊंगा फिर। तो जो भोला था उसने पहले दिन जब पकवान बनाए तो उसने पकवान बनाने से पहले भगवान गिन लिए उसने भगवान गिन लिए और सोचा कि ये कम से कम 4-4 पूड़ी तो एक एक भगवान खा लेंगे। और उसने हिसाब से सबके पूड़ी हलवा सब कुछ बनाया और फिर जब भोग लगाने की बारी आई तो उसने थाली सजाई और वो मंदिर के अंदर आ गया। उसने भगवान को बुलाया कि आ जाओ और भोग लगाओ, आओ भगवान भोग लगाओ। कोई नहीं आया, कोई भगवान नहीं आए। तो उसने दूसरी बार फिर बोला कि भगवान मैंने भोग लगा दिया, तुम खा लोगे तो मैं भी पा लूँगा, आ जाओ भोग लगा लो। पर भगवान नहीं आए। जब उसने ऐसे करते करते 2 घंटे हो गए, भोला फिर से खाना गर्म करके लाया और भोला को बहुत गुस्सा आ गया कि मैं बुला रहा हूँ तो आ ही नहीं रहे, मैं कब खाना खाऊंगा। तो उसको इतना गुस्सा आया और वो बेचारा इतना भोला था, भोला तो बहुत ही भोला था। भोला ने डंडा उठा लिया और वो भगवान से कहने लगा, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आ जाओ भोग लगाने के लिए। तो भैया सारे भगवान प्रकट हो गए, सारे भगवान प्रकट हो गए और वो अपनी अपनी थाली के पास बैठकर सचमुच भोला का बनाया पकवान, जो भी उसने भोजन बनाया था वो खाने लगे। तो जब उन्होंने खा लिया तो फिर भोला ने भी खा लिया। भगवान तो मतलब अंतर्यामी है, अंतर ध्यान हो गए और ऐसे ही रोज़ रोज़ चलने लगा। भगवान आते थे, खाते थे, चले जाते थे। तो 13 दिन कहाँ बीते पता ही नहीं चला। पुजारी जी आ गए। तो जब पुजारी जी आए तो पुजारी जी ने अन्न क्षेत्र में देखा भैया काफ़ी कुछ कम था, मतलब रसोई में काफ़ी अन्न कम हो गया था। तो उन्होंने कहा भोला, अरे भोला ये आटा किसे खिला दिया तूने? तो उसने कहा कि आटा, आटा क्या, मैंने तो काफ़ी कुछ, आप तुमने बोला था पकवान बनाना भगवान को भोग लगाना, तो मैंने भोग लगा दिया। तो उसने कहा इतना क्या भोग लगाया? तो उसने कहा अरे तुम्ही ने तो कहा था, तो मैं भगवान को बुलाता था भोग लगाता था। तो पुजारी ने कहा कि पुजारी को शक हुआ कि भोला कुछ झूठ बोल रहा है। तो पर भोला तो भोला था, वो झूठ तो कभी बोलता नहीं था। तो पुजारी ने कहा भोला सुन, मुझे आज भी कहीं जाना है, तो इसलिए आज तू ही मंदिर संभालियो, मैं आकर देखता हूँ।
और भोग लगा दियो भगवान को। तो वो बोला ठीक है। तो पर पुजारी ना कहीं गए नहीं थे, वो उस मंदिर में छुप गए थे। तो भोला ने वही किया कि उसने पकवान बनाए, वही 4-4 पूड़ियाँ थालियाँ सजाई और भगवान को बुलाया कि आ जाओ। हैरानी की बात है कि भगवान सत्यता में प्रकट हो गए। वो तो भोजन पाने लगे तो पुजारी जी जो छुपे हुए थे उनकी आंखों में आंसू, उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगे। वो देखने लगे कि मैं भगवान को मानता था, पर मैं शायद भगवान को जानता ही नहीं था। मेरा विश्वास बस इतना ही था कि हाँ भाई, भगवान को भोग लगा दो तो वो प्रसाद बन जाता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो खाएंगे भी, वो खा भी सकते हैं। पर इसकी आस्था इतनी अड़ी है कि इसने भगवान को साक्षात प्रकट कर लिया। पुजारी जी जैसे ही भगवान ने भोजन पा लिया तो वो पुजारी जी बाहर आने लगे, भगवान के चरण छूना चाहते थे, पर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान सरलता पर पसीज जाते हैं। भोले के इस विश्वास ने, भोले की आस्था ने ये बात सिद्ध कर दी थी कि भगवान हैं, और सचमुच भगवान तो हैं। भगवान हम सबके भीतर, हमारी आत्मा में परमात्मा का अंश भगवान ही तो है। और भगवान को किस किसने नहीं पाया? क्या मीरा ने नहीं पाया? क्या भक्त प्रहलाद ने नहीं पाया? क्या ध्रुव ने नहीं पाया? क्या मैंने नहीं पाया? हम सब ने भगवान को पाया है। तो आप लोगों ने मेरी कथा को बहुत ही धैर्यता से, बहुत प्रेम भाव से सुना। मैं आपको, आपके अंदर बैठी आत्मा को बार बार प्रणाम करती हूँ। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।